So hello and welcome back to Stock Logic everyone, and welcome to the new episode of Daily Market Analysis. आज हम लोग वापस से एक एनालिसिस करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीक आपको एक पूरा वीकली एनालिसिस दिया था विद द सेक्टर्स। उन सेक्टर्स में से काफ़ी सेक्टर्स हमारे एनालिसिस के हिसाब से चल रहे हैं एंड करंटली मार्केट में जो मैंने आपको लास्ट टाइम एनालिसिस दिया था जब ये बैंक निफ्टी का डोजी बना था, तब मैंने आपको बोला था इसके हाई के ऊपर निकलना है और इसके हाई के नीचे हम लोग को नीचे ट्रेड करना है। सो अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेते हैं पहले डेली टाइम फ्रेम पे। कहाँ पर चल रहा है बैंक निफ्टी? इज एक्चुअली एट द सपोर्ट जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर ड्रॉ किया था 43,715 और 44,050 के लेवल के आसपास। अब ये जो लेवल है, मैंने आपको बताया था कि अगर ये डोजी का हाई ब्रेक करता है तो हम लोग एक कॉल साइड की पोजीशन बना सकते हैं, बट टू बी वेरी कॉशियस इन द मार्केट राइट नाउ कि अगर 44,200 भी आता है तभी भी आपको वेट करना है। मार्केट को एक डायरेक्शन डिसाइड करने दो, उसके बाद ही हमको आगे जाना है। सो अभी फिलहाल अगेन मार्केट्स ने एक काफ़ी अच्छा रिट्रेसमेंट यहाँ से ऊपर से जब फॉल आया था तो एक अच्छा रिट्रेसमेंट दिया। 21 ईएमए को हमारा रिजेक्शन दिया और रिजेक्शन देके अगेन इट वेंट इनटू सेलिंग एंड इतना अच्छा सेल होने के बाद यहाँ पर काफ़ी काम हो रहा है, बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है। इस कंसोलिडेशन के हिसाब से अगर इस एरिया में कहीं भी ट्रेड करता है तो अभी आप नो ट्रेडिंग जोन समझो, और अगर ये लेवल ब्रेक करता है नीचे की साइड में 43,750 के आसपास अगर ब्रेकडाउन देता है तो उसके बाद आप नीचे की साइड में लोअर लेवल्स जो है वो देख सकते हो। सो मार्केट्स आर एक्चुअली साइडवेज टू बेयरिश। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा मार्केट्स में एक करेक्शन ड्यू है। स्ट्रेंथ नहीं दिखा रहा है मार्केट, इवन इफ दिस पैटर्न इज गोइंग फॉर हमारा एक आज गैप अप भी खुला। ये पैटर्न थोड़ा सा हमें बुलिश भी दिख रहा है, लेकिन इसके होने के बावजूद भी आज भी एक ऑलमोस्ट काइंड ऑफ अ डोजी कैंडल बना है। थोड़ा सा मोटा, बॉडी थोड़ी सी मोटी है उसकी, लेकिन मार्केट में एक जगह से बाइंग आती है, फिर यहाँ से सेलिंग भी आ जाती है। सो मार्केट इज नॉट इनटू अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। तो अभी कहीं भी हमें एक स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है मार्केट में। हम लोगों का जो वीकली एनालिसिस था उसके अंदर हम लोगों ने सेक्टर्स भी देखे थे। प्राइवेट बैंक जो थे वो काफी लैगिंग थे, एमएनसीज थे काफी लैगिंग थे। तो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी स्टॉक कंपोनेंट्स है उसके, वो सारे कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट थोड़े से लैग कर रहे हैं। सो अगर ये लैग कर रहे हैं तो इसका मतलब कि इंडेक्स मूवमेंट देने के लिए अभी आगे नहीं जा पा रहा है। सो अगर ये कहीं ना कहीं इसका लो ब्रेक करता है कल, अब ये कल अगर 43,860 ब्रेक करता है तो हम लोग को नीचे की साइड कहीं ना कहीं अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है वन साइड। ओके, सो मैं अब इसको चेंज करके इस लेवल पे लाता हूँ और इसके ऊपर ले जाता हूँ। ठीक है, सो दिस लेवल यू हैव टू कीप इन माइंड। मैग्नेट यूज करके आई विल जस्ट, या नाउ दिस लेवल यू हैव टू कीप इन माइंड कि अगर अब ये लेवल कोई भी ब्रेकआउट होते हैं ऊपर या नीचे, सो यू हैव टू ट्रेड इन दैट डायरेक्शन। ओके, अभी आरएसआई 40 के नीचे है, यहाँ पर आके इमीडिएटली रेजिस्टेंस भी ले सकता है। 40 पे आके एक रेजिस्टेंस लेके नीचे की साइड भी वापस मोमेंटम चालू कर सकता है। सो कीप दिस पॉइंट इन माइंड एंड उसको, जो भी आप मार्केट में चार्ट पे देखें उसको ट्रेड करो। अगर आप माइंड में जो आपके है वो आप ट्रेड करना चाहोगे तो आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। सो जस्ट ट्रेड व्हाट यू सी। ओके, डू नॉट ट्रेड व्हाट इज देयर इन योर माइंड। एंड आपके जो भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो सारे के सारे आपके सिस्टम में लगे होने चाहिए, आपके माइंड में नहीं। सो इवन इफ यू आर ट्रेडिंग फॉर अ बाय साइड, देन कीप योर स्टॉप लॉस एट अ एट योर कॉस्ट वंस यू बाय, बिकॉज ये मार्केट अभी बाइंग साइड का नहीं दिख रहा है, वॉलेटाइल मार्केट दिख रहा है। जो डेटा है वो मैं आपको अभी डेटा की तरफ भी लेके चलूंगा। तो राइट नाउ आई एम लुकिंग एट वेरी बिग रेजिस्टेंसेस ओवर हियर। तो ये रेजिस्टेंसेस लेके मार्केट नीचे भी आ सकता है इमीडिएटली। ओके, सो दैट इज बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू निफ्टी। ओके, लेट्स मूव टू निफ्टी। निफ्टी में अभी मेरे जो आपको लास्ट टाइम एनालिसिस दिया था, निफ्टी में बहुत अच्छा एक रन हुआ था प्रीवियसली, जो हम लोगों ने सबने देखा कि एक ऑल टाइम हाई मारा, उसके बाद में नीचे आया स्लो एंड स्टेडी। उसके बाद हमारा जो ईएमए है उसका उसका सपोर्ट उसने लिया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया फिर नीचे आया। ईएमए को तोड़ के अभी वो एक लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, दैट इज 19,300। नाउ 19,300 एंड 19,400 is going to act as your range
इन द मार्केट बिकॉज़ इस एरिया में, इस रीजन में काफ़ी उसने काम किया है। अगर 19,300 या 19,250 अगर ये ब्रेक करता है, तो वहाँ से ब्रेक करने के बाद आई एम लुकिंग एट 18,850। ये बहुत अच्छा मार्केट का करेक्शन होगा और अभी जो हिसाब से कैंडल बनाया हुआ है यहाँ पर ये डोजी का इसने अगर ये देखें तो ये डोजी का इसने हाई ब्रेक कर दिया है बट स्टिल इट इज एट अ रेजिस्टेंस जो हमारा 21 ईएमए का चैनल है बैंड है उसका लोअर बैंड पे अभी रेजिस्टेंस ले रहा है अगर कल उसको मार्केट को ब्रेक करना होगा तो आई वांट दिस लेवल इसका जो हाई है 19,425 ओके 19,425 अगर ब्रेक करता है तो हम ऊपर की साइड थोड़ा सा एक मोमेंटम देख सकते हैं बट वो फेड आउट भी हो सकता है जस्ट बी कॉशियस एंड आपके जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो बहुत ज्यादा शार्प होने चाहिए एंड आपके सिस्टम में होने चाहिए ओके सो दैट इज वन एंड अगर मार्केट 19,300 को ब्रेक कर देता है तो 19,250 तक एक लेवल है विच विल बी अचीव्ड इन वेरी फास्ट कैंडल जो आपका अगर आप 5 मिनट ट्रेड करते हो इंट्राडे में या फिर 3 मिनट करते हो तो आई थिंक वो एक कैंडल या दो कैंडल में भी अचीव हो सकता है 50 पॉइंट सो दैट इज द स्ट्रैटेजी की अगर आप पुट लेना चाहते हो तो फिर आपको जैसे ही मार्केट 19,300 ब्रेक करेगा तो आपको इमीडिएटली वो देखना पड़ेगा कि 50 पॉइंट्स तो आपको इमीडिएटली दे देगा अदरवाइज देन वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर आके फिर नीचे जा सकता है सो अ पैटर्न कुड बी कि पहले वो यहाँ से ब्रेक करे और इमीडिएटली आपको ये दे दे और फिर ऊपर आके फिर ऐसे नीचे जाए सो ये हो सकता है सो जस्ट बी रेडी फॉर एनी काइंड ऑफ मूव ये हमारा निफ्टी का एनालिसिस है अब मैं आपको लेके चलता हूँ फिन निफ्टी पे ठीक है लेट्स गो टू फिन निफ्टी फिन निफ्टी कल एक्सपायरी है ओके मेरे लेवल सारे ड्रॉ है ऑलरेडी मैंने ये सपोर्ट रीजन सब ड्रॉ करके रखे थे आप लोगों को ये पूरा की पूरा एनालिसिस खुद भी करना चाहिए कि हम लोग अभी किस रेंज में घूम रहे हैं अभी ये जो रेंज थी यहाँ पर पहले उसने प्रीवियसली रेजिस्टेंस लिया था फिर एक रेजिस्टेंस लिया था फिर नीचे गया था फिर रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट दिया था पहले फेल हो गया था उसके बाद नीचे आके फिर सपोर्ट लेके फिर ब्रेकआउट किया देन टुक सपोर्ट ऑन दी ईएमए एंड देन एक अच्छा हाई लगाया हाई लगाने के बाद में कंटिन्यूअसली इट इज बीन फॉलिंग अब अगर कहीं यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम ऊपर की साइड आता है और हमारा ये लेवल निकल जाता है सपोजिटली 19,660 ये लेवल अगर निकल जाता है तो फिर ऊपर की साइड में एक 700 800 तक का रैली देख सकते हैं लेकिन वहां से वापस से वो नीचे आने की कोशिश करेगा बिकॉज एक ये जो ट्रेंड लाइन है ये मेरे ध्यान में है अब ये ट्रेंड लाइन अगर आपको दिख रही है ठीक है ये छोटी एक ट्रेंड लाइन है ओके नाउ दिस ट्रेंड लाइन ये अगर ब्रेकआउट भी होती है तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा उसको 19,800 के आसपास या 19,900 के आसपास तो वहां से वापस से मार्केट नीचे आ सकता है ओके सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आएगा ओके बट अगर यहाँ से डायरेक्टली कल ब्रेकडाउन दे दे तो फिर आपको अच्छे खासे नीचे के लेवल्स दिख सकते हैं जस्ट कीप इन माइंड कि आप आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम एक अच्छा दिख सकता है बट ये जो रेंज है 19,300 टू 19,400 की यहाँ पर कहीं ना कहीं एक स्टॉप मिल सकता है सो आपको कल फिर भी 200-300 पॉइंट का एक रैली दिख सकता है बिकॉज दिस इज ऑलरेडी अंडर 40 ये 40 के नीचे ट्रेड कर रहा है आरएसआई यहाँ पर हमारा डायनेमिक रेजिस्टेंस है यहाँ पर ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन देके वो रिटेस्ट करने के मोमेंटम में है सो बेसिकली मार्केट्स इतना स्ट्रांग हमें दिख नहीं रहे हैं अभी के अगर मैं अभी आपको बात करूं कि ये जो डाउ जोन्स है वो 140 पॉइंट्स माइनस चल रहा है दैट इज 50 पॉइंट 50 ऑलरेडी माइनस है 0.50% देन Fin, I think Gift Nifty is also a little bit positive, which is negligible. आपको ऑलरेडी एल्यूमिनियम नेगेटिव में है देन SGX एंड आई थिंक SPX एंड S&P 500 एंड Nasdaq ये सारे के सारे आपको थोड़े से प्लस दिख रहे हैं बट आई थिंक थोड़ा सा मार्केट में एक बेरिशनेस है और एक करेक्शन ड्यू है सो जस्ट लुक एट द मार्केट राइट नाउ फ्रॉम वेरी कॉशियस पोजीशन अगर आपको बनानी भी है बाय साइड में तो आपको थोड़ा वेट करना चाहिए एंड यू शुड लुक इनटू द सेक्टर्स व्हिच आर बुलिश सो वन ऑफ द सेक्टर व्हिच इज बुलिश इज आईटी सेक्टर आईटी सेक्टर के सारे स्टॉक देखो कितने पॉजिटिव में सारे पॉजिटिव में ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव है सो आईटी एज अ सेक्टर राइट नाउ कैन बी इन द फोकस बिकॉज आईटी का जो ओवरऑल मोमेंटम है अभी अच्छा खासा ये बेरिश कैंडल बनाया था उसको सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा बुलिश कैंडल बना दिया है अभी ओके
दिस इज़ अ वेरी बुलिश कैंडल। यहाँ से सपोर्ट लेके ऑलरेडी ऊपर की तरफ आरएसआई मुड़ गया है। अब ये अगर 60 के ऊपर निकला तो एक मोमेंटम आ जाएगा इसके अंदर और ये 31 350 या 400 तक जाने के लिए रेडी हो गया है। सो आईटी एज़ अ सेक्टर कैन बी अ लीडिंग सेक्टर राइट नाउ। एंड देन नेक्स्ट आई थिंक ऑटो थोड़ा-सा लीड करना चाहिए। ऑटो में भी स्पेसिफिकली आई थिंक टीवीएस मोटर्स कैन बी अ गुड कंटेंडर फॉर 1400 लेवल्स इन द सितंबर एक्सपायरी। सो यू जस्ट कीप इन माइंड और आई थिंक अशोक लेलैंड का जो रिजल्ट्स थे उसके अंदर जो कमेंट्री आई है, वो सारी की सारी आई थिंक बहुत पॉजिटिव है। अभी डोजी बनाया हुआ है, डोजी की हाई के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। इसके अंदर 188.95 मतलब 189 अगर निकलता है, तो आपको 1:2 के रेशियो में आपको रिवॉर्ड रिस्क एंड रिवॉर्ड मिल सकता है। दीज़ चार्ट्स ऑन योर रडार, दीज़ स्टॉक्स ऑन योर रडार, आप उसमें ट्रेड देख सकते हैं। नाउ थोड़ा-सा अभी मैं अडानी या के स्टॉक्स में आपको नहीं देना चाहता कोई भी ट्रेड बिकॉज़ आई एम आल्सो लुकिंग इनटू इट कि अभी कितना न्यूज़ इफ़ेक्ट आने वाला है। सो अभी ऑलरेडी एसीसी मुझे मेरे रडार पे था। अगर एसीसी 60 के ऊपर जाता है आरएसआई देन आई वुड लव टू ट्रेड दिस। ये तकरीबन अभी 2050 के लेवल्स तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओके। देन वो एलटी ऑलरेडी इज़ पॉज़िटिव। मैं मुझे आज बहुत अच्छी यहाँ पर एंट्री मिली थी। ये वाली एंट्री जो थी यहाँ पर सपोर्ट लेके उसने ऊपर किया तो यहाँ पर आरएसआई मुड़ने लग गया। सो आई एम थिंकिंग कि ये वाला भी एक अच्छा ट्रेड हो सकता है फॉर द सितंबर सीरीज बिकॉज इट कैन एक्चुअली रीटेस्ट दिस लेवल ऑफ 27 26 टू 2700। ये लेवल्स अचीव करके वो ऊपर ऑल टाइम हाई वापस से मार सकता है। सो जस्ट कीप ऑन रेडार ऑल दी स्टॉक्स दैट वी आर एक्चुअली ट्रैकिंग। GMR Infra is also good for a longer perspective. आपको उसको स्टॉक्स में लेके रखना चाहिए। देन आई थिंक यू कैन लुक इनटू सिप्ला आल्सो। सिप्ला थोड़ा-सा कंसोलिडेट कर रहा है अभी, काफ़ी अच्छा एक रन मार दिया था उसने, अब ये कंसोलिडेट कर रहा है। ईएमए तक अगर आता है तो फिर आपको इसके अंदर 1300 लेवल्स तक दिख सकते हैं। सो कीप अ ट्रैक टैब ऑन फार्मा सेक्टर एज़ वेल। ओके? सो दैट्स द एनालिसिस फ्रॉम माय साइड गाइस। If you like the video, please do like, share, and subscribe. Thank you for watching Stock Logic. Please hit that like button and join the Telegram channel in the given in the description because I give live market updates in the Telegram channel itself. Okay. Thank you for watching Stock Logic.